शाह के बयान से देश भर में राजनीतिक उथल-पुथल तो हो ही रही है, लेकिन अब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी यानी डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में जिंदा करने वाली कांशीराम की पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी 24 तारीख को जंग ऐलान कर दिया है, यानी जिला स्तरीय देश भर में देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरह की आंदोलन की गतिविधियां रहेंगी, इस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल फोन लाइन पर जुड़ने वाले हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि आज देश में शाह के बयान पर जो राजनीति हो रही है, कांग्रेस हो या सपा हो या हो फिर अन्य कोई दल, लगातार भाजपा को घेर रहे हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी का इंटरनेट जो देशव्यापी आंदोलन का आया है, उस पर बीएसपी क्या सोच करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है, बीएसपी किस तरह का आंदोलन करने वाली है, ये सब हम जानने वाले हैं। तो पहले हम उनसे बात करें। हमारे साथ अभी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी जुड़ गए हैं। सर, लोकनायक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 24 तारीख का देशव्यापी आंदोलन मध्य प्रदेश में सर किस तरह की तैयारी है और किस तरह का इंटरनेट आपने तैयार किया है, किस तरह की प्लानिंग के साथ ये आंदोलन होने वाला है? देखिए, जैसे ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि 24 तारीख को आप सभी लोग महामहिम संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में हम सब लोग एकत्रित होकर ज्ञापन देने का काम करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो वैसे ही जो सूचना मिली तो हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने जिले में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सभी जिला हेडक्वार्टरों पर बसपा की जिला यूनिट और जो भी वहां पे सीनियर कार्यकर्ता होंगे, सब साथ मिलकर पूरी ताकत से ज्ञापन देने का काम करेंगे बाबा साहब के सम्मान। एक और बड़ी बात आप देख रहे हैं कि बयान के बाद में कांग्रेस उस बयान पर इतनी सक्रिय हो गई है कि जहां उनकी सरकार है वहां बाबा साहब का फोटो लगाकर विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं, संसद में चिल्ला रहे हैं, विधानसभा में चिल्ला रहे हैं। सपा हो या कांग्रेस हो या अन्य कई एक दल बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी जो इस देश में कहा जाए बाबा साहब को लेकर आई थी, जो कभी कांशीराम से पहले बाबा साहब का नाम भी नहीं लेते थे, आज वो बीएसपी का अल्टरनेट देशव्यापी है, तो इनके प्रदर्शन को बीएसपी कहाँ देखती है? देखिए, इनका प्रदर्शन स्वार्थी है जी। इनका प्रदर्शन सिर्फ दिखावा के लिए है। जहां अगर बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं तो फिर बाबा साहब के संविधान के खिलाफ भी अगर कोई बात होती है तो उसमें भी आपको उसी तरीके से आवाज उठानी चाहिए थी। जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय दिया जी आरक्षण के वर्गीकरण में और क्रिमिलेयर में, जी, वो भी तो संविधान से छेड़खानी थी, बाबा साहब का अपमान था। तब कांग्रेस कहाँ चली गई थी? तब उनके सहयोगी घटक दल कहाँ चले गए थे? उस समय भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने मोर्चा संभाला और उसके लिए मुखर होके उसकी आलोचना की और उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए अपील भी की। कांग्रेस पार्टी ने अपने जिन राज्यों में सरकार है वहां पर उस आदेश को लागू किया। तब संविधान कहाँ चला गया? बाबा साहब का सम्मान कहाँ चला गया? आज जो बात आ रही है वो सब दिखावटी है। हृदय से कोई इस बात को नहीं मानता है कि हम बाबा साहब के जो बनाए गए संविधान है उसको लागू करने का काम करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची आस्था, सच्चा सम्मान बाबा साहब के प्रति होगा। जी। तो ये कहा जाए कि ये दल केवल वोट के लिए बाबा साहब को लेकर चल रहे हैं आज, या कहा जाए कि खुद की सामने है? ये दल नहीं चलते तो फिर तो बाबा साहब के लिए इन्होंने किस तरीके से रोड़े अटकाने का काम किया? यही कांग्रेस थी। बोले संसद में हम घुसने नहीं देंगे, खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, यही कांग्रेस थी। रोशनदान तक बंद करने की वकालत करने वाले लोग यही कांग्रेस थी। तो कैसे कह सकते हैं? आज वो सिर्फ वोट दिख रहा है उनको कि एक मुश्त वोट ये उनको फ्री में वैसे ही मिल जाता है। हमारे भोले वाले लोग हैं, इनको बाबा साहब से अटूट आस्था है। बाबा साहब के
प्रति इनका इतना समर्पण है कि कोई दिखावटी इनके सामने बाबा साहब की फोटो लेके घड़ियाली आंसू बहा दे तो उसी की हो लेते कि ये तो हमारा रहबर है। जबकि ये सब छलावा है, ये इनकी सरकारों से या इनकी जब भी मौके मिले इनको इस देश के संविधान में लागू करने के लिए, उन्होंने हमेशा गरीब समाज को, गरीब जनता को ठगने का काम किया और वो इसी प्रकार ये दिखावा कर रहे हैं, आगे चल के यही काम करेंगे। भाई चुनाव के समय पर भी तो ये संविधान को लेकर घूम रहे थे, बाबा साहब की फोटो लेकर घूम रहे थे, तो बाबा साहब के संविधान से जब छेड़खानी होती तब भी बाबा साहब का अपमान माना जाता है, तब क्यों नहीं बोलते? और उसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आपने देखा होगा जब भी और हमेशा से उन्होंने चुनाव में भी इस बात को मंच से रखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कौन वोट हमें मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। जो सच्चाई का रास्ता होता है, सच्चाई के लिए उन्होंने जो एक संकल्प लिया हुआ है कि हम गरीबों के साथ हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को छेड़खानी के विरोध में हैं, और वो माननीय बहन जी करके दिखाती हैं। आज बाबा साहब के अपमान की बात आई है तो जो लोग कहते थे कि बीजेपी की बीटी में, आज वो लोग जान ले कि बहन कुमारी मायावती जी सबसे पहले उसके लिए मुखर होकर उसकी आलोचना की है और उनको नसीहत दी है, माफी मांगे। जब ऐसा माफी नहीं मांगी तो बोले हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर आक्रोशित है। वो 24 तारीख को पूरे देश में एक साथ जिला मुख्यालयों पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में, नेतृत्व में ज्ञापन देने का काम करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये जो कांग्रेस इस समय विरोध प्रदर्शन कर रही है वो केवल वोट भरने के लिए कर रही है। कहा जाए कि कांग्रेस करने के लिए सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जब इनके अंदरूनी इनके खिलाफ कोई भी नीति निर्धारण होता है, कोई भी कानून बनता है, तब ये सब एक साथ होते हैं और दिखावटी करने के लिए बिल्कुल ये दिखावा करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आप समझ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है। और वो दिखावा क्यों कर रही है कि कांग्रेस की आज खुद की कोई विचारधारा नहीं बची। कांग्रेस ये समझ गई है कि अब डॉक्टर अंबेडकर के बिना सरकार में आना मुमकिन नहीं है। संविधान लेकर चलने वाली कांग्रेस को 2023 के लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। इसी बात को लेकर आज बाबा साहब के फोटो को लेकर आंदोलन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस बाबा साहब के लिए संसद में घुसने के खिड़की और दरवाजे यानी रोशनदान तक बंद कर रही थी, वो अचानक कांग्रेस बाबा साहब से इतने प्यार कैसे करने लगी। वो कांग्रेस जो बाबा साहब को संसद में घुसने से रोक रही थी, उसको बाबा साहब से इतना प्यार कैसे हो गया, उसको इसके सम्मान की चिंता कैसे हो गई। वो कांग्रेस जो बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे पाई, उसको आज इतनी चिंता क्यों होने लगी? क्योंकि कांग्रेस जान गई है कि अब बाबा साहब के बिना संसद में घुसना नामुमकिन नहीं है। जो कांग्रेस बाबा साहब को रोक रही थी, आज वो उन्हीं के सहारे से संसद में घुसना चाहती है। कहा जाए ये सरकार का रास्ता देखना चाहती है। तो ये आंसू कांग्रेस के या अन्य दलों के केवल दिखावा है। कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब का अपमान करती रही है। कांग्रेस ने तमाम बदलाव किए, ये कहा जाए इमरजेंसी तक लगाई, तब भी संविधान को बगल में रखा। आज बाबा साहब से इतना प्यार कैसे? तो ये सब जो चल रहा है वो केवल दलित समाज के वोट के लिए चल रहा है। फिलहाल देखते हैं कि इस आंदोलन के बाद में ये जो वोटर है वो किसके साथ जाता है। क्या वो बाबा साहब को इस देश में जिंदा करने वाली पार्टी के साथ जाता है या फिर वो घड़ियाली आंसू बहाने के साथ रहेगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं 24 तारीख में आंदोलन के साथ।